हेलो एवरीवन, हमारे यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि मैंने आपको रिसेंटली फॉरेस्ट की एक नोटिफिकेशन की वीडियो दी थी, इसमें काफ़ी सारे आपको एलिमेंट, पे स्किल, रिक्रूटमेंट की जानकारी, एलिजिबिलिटी सब दिया हुआ था। अब आपको फॉर्म कैसे फिल करना है उसके बारे में आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ, तो वीडियो को कृपया अंत तक देखना। दोस्तों, जैसा कि मैंने एमपी ऑनलाइन की ऑफिशियल वेबसाइट पर ओपन कर ली है, यहाँ पर आपका एमपी एम्प्लॉयमेंट सिलेक्शन बोर्ड की वेबसाइट दी हुई है, जहाँ से आपको फॉर्म फिल करना है उसके बारे में आपको इस वीडियो में मिलने वाला है। दोस्तों, जैसे कि वन विभाग के अंतर्गत वन रक्षक एवं क्षेत्र रक्षक एवं जेल प्रहरी की सहायक जेल अधीक्षक की सीधी भर्ती परीक्षा 2023 के बारे में दिया हुआ है। और नीचे ये राइट साइड पर लिंक दिया हुआ है, यहाँ से आपको अप्लाई करना है, जो कि आवेदन तिथि 25 जनवरी से चालू हो गया है फॉर्म भरना। इसमें 25 जनवरी 2023 से अंतिम तिथि 8 फरवरी 2023 रखी गई है। दोस्तों, तो उस डेट के बीच ही आपको फॉर्म फिल करना है। अब फॉर्म कैसे फिल करना है उसके बारे में आपको बताता हूँ। जैसे रेड बॉक्स पर क्लिक करने के बाद दोस्तों नेक्स्ट विंडो खुलेगी, जहाँ पे एमपी कर्मचारी चयन मंडल के अंतर्गत 1M जेल रिक्रूटमेंट 2023 हेतु आवेदन दिया हुआ है। नीचे डिक्लेरेशन ऑफ कैंडिडेट दिया हुआ है, जिसमें आपको डिक्लेरेशन पढ़ना है, तो आपको ये इंस्ट्रक्शन दिए हुए हैं। यहाँ पर क्लिक करके हिंदी इंग्लिश दोनों में दिया हुआ है, आप क्लिक करके PDF डाउनलोड करके एक बार उसको अच्छे से पढ़ सकते हो। पढ़ने के बाद चेक बॉक्स पर क्लिक करना है, फिर आगे का बटन आएगा, उस पर क्लिक करने के बाद नेक्स्ट विंडो ओपन होगी, जहां आपका सामान्य पंजीकरण संख्या पूछी जाएगी। सामान्य पंजीकरण संख्या फिल करने के बाद आपको नीचे डेट ऑफ बर्थ फिल करना है। फिर आपका जो बॉक्स आएगा, अगर आपने सामान्य पंजीकरण पहले नहीं किया है तो इसे नीचे लिंक दिया हुआ है प्रोफाइल रजिस्ट्रेशन, यहाँ पर क्लिक करके आप आधार से KYC करके अपना पंजीकरण कर सकते हो। इसमें फ़ोटो, सिग्नेचर, हैंड राइटिंग क्लियरली मेंशन करना है, उसमें अपलोड करना है। डॉक्यूमेंट में 10th की मार्कशीट कैटेगरी है तो आपका जाति प्रमाण पत्र अपलोड होगा और बेसिक डिटेल आपकी फिल होगी। तो आप नहीं किया है तो आप जहाँ क्लिक करके रजिस्ट्रेशन कर सकते हो। अगर आपने पहले कर रखा है और कोई करेक्शन एडिट करना है, नीचे उसकी एडिट प्रोफाइल की लिंक दी हुई है, वहाँ से आप अपना क्लिक करके एडिट कर सकते हो। तो मैंने पहले से कर रखा है, तो इसलिए मैं आपको बताता हूँ डालकर। जैसे कि मैंने सामान्य पंजीकरण इसमें फिल की और नीचे डेट ऑफ बर्थ फिल करने के बाद आपका जो सिस्टम जनरेटेड कैप्चा आएगा, इसमें कैलकुलेशन दी हुई है, तो मैथमेटिक्स पर क्लिक करने के बाद यहाँ सत्यापन पर क्लिक करना है। इस पर क्लिक करने के बाद जो नेक्स्ट विंडो ओपन होगी, उसमें आपका बेसिक जो प्रोफाइल में डिटेल भरी गई थी, जैसे कि नाम, फादर्स नेम, मदर्स नेम, डेट ऑफ बर्थ, योग्यता, कैटेगरी, ये सारी डिटेल आपकी मेंशन होके आएगी जो आप प्रोफाइल में फिल करने के बाद फिर ये आप डिटेल देख से वेरीफाई कर लेना, उसमें चेक कर लेना। आपका राइट साइड फ़ोटो, नेम वगैरह आएगा, जो कि मैंने हाइड कर रखे हुए हैं प्राइवेसी के तौर पर। तो ये आपको चेक करने के बाद आपको नेक्स्ट पे जाओगे, फिर आगे आप क्लिक करोगे तो आपका हैंडीकैप डिटेल वगैरह, मैरिज स्टेटस, अगर आपकी मैरिड है तो आप येस नो करके इसमें बेसिक डिटेल आपकी जो कि सामान्य पंजीकरण के अंदर आपको फिल करना है, वो ऑप्शन में आपके रहेगी। दोस्तों, ये डिटेल वेरीफाई करने के बाद नीचे देखा जाए तो 2 लाइन हैंड राइटिंग में लिख के आ रही हैं, 2 या 3 4 लाइन में जो भी डाटा लिखना है आपको, जो कि सेल्फ डिक्लेरेशन व्यापम की प्रोफाइल की नोटिफिकेशन के अंदर दिया हुआ होता है, उसको आपको इसमें अपलोड करने के बाद आपका ऐसे मेंशन होगा। तो सही से वेरीफाई करने के बाद फिर आप आगे बढ़ेंगे, नीचे आगे का चेक बॉक्स नेक्स्ट का बटन आएगा, उस पर क्लिक करने के बाद दोस्तों आपको नेक्स्ट बटन पर क्लिक करना है। फिर आपका अगला पेज खुलेगा, जहाँ आपको विभिन्न कैटेगरी हैं, जैसे कि आपका संवर्ग दिया हुआ है, भूतपूर्व सैनिक या होमगार्ड सैनिक या बिना वर्ग। अगर इनके अंतर्गत तो आप होमगार्ड या भूतपूर्व सैनिक के अंतर्गत तो आप इनका फ़ायदा ले सकते हो, रिजर्वेशन का अलाउ कर सकते हो। नहीं तो आप इसको वो करके बिना वर्ग पर क्लिक करना है। बिना वर्ग पर क्लिक करने के बाद दोस्तों आपको नीचे अगर कोई सर्विस, गवर्नमेंट सर्विस है, गवर्नमेंट एम्प्लॉय हो, या परी, तलाक या विधवा कैटेगरी या छटनी कर्मचारी, अगर इनमें से कोई होते हो तो यस करना, नहीं तो सारे कॉलम नो कर आप आगे क्लिक प्रेफरेंस के ऊपर क्लिक करना है आपको। इस पर क्लिक करने के बाद आपको क्लिक प्रेफरेंस पर क्लिक किया आपने, फिर आपका जो नीचे नेक्स्ट बॉक्स खुलेगा, उसमें आपको चॉइस फिलिंग का कॉलम आएगा। चॉइस फिलिंग का कॉलम आने के बाद आपको क्या क्या चॉइस फिल करना है उसके बारे में भी आपको बताता हूँ। जैसे कि नेक्स्ट पे क्लिक करने के बाद ये ऑप्शन खुला है दोस्तों, नियम पुस्तिका के अध्ययनरत एंड बा अध्याय में उल्लेखित विषयवार एवं पदवार न्यूनतम शैक्षणिक क्वालिफिकेशन के आधार पर आवेदित पदों का प्राथमिकता का चयन करना है आपको, जो कि आपकी योग्यता के अकॉर्डिंग फिल होगा। अगर आपने जो भी एरिया वाइज या विषयवार आपको सिलेक्ट करना है तो उस हिसाब से भी आप इसमें सिलेक्ट कर सकते हो अपने कॉलम को। जैसे कि नीचे दिया हुआ है, नियुक्ति हेतु प्राथमिकता का चयन करें, जिसमें आपका सीरियल नंबर दिया हुआ है लेफ़्ट साइड एंड कार्यालय का नाम दिया हुआ है, और इसमें आपका
पद हैं, पोस्ट कोड दिए हुए हैं, पेपर ग्रुप दिया हुआ है और शैक्षणिक क्वालिफिकेशन और चेक बॉक्स का बटन दिया हुआ है। यस नो करने के बाद ओपन होगा, जो कि जैसे कि मैं आपको दिखाता हूँ। जैसे फर्स्ट कॉलम में दिया है कार्यालय विभाग मुख्य बल एवं संरक्षण वन प्रमुख वन रक्षक मध्य प्रदेश के अंतर्गत है ये। तो इसमें वन रक्षक बालाघाट की भर्ती दी हुई है, जो कि क्वालिफिकेशन की बात करें तो क्वालिफिकेशन दी हुई है मध्य प्रदेश शिक्षा मंडल के द्वारा। पुरानी पद्धति से 12th या फिर 10+2 पद्धति से 10वीं पास होना चाहिए। फिर आप इधर राइट साइड आओगे तो थोड़ा इधर आपका बटन दिया हुआ है यस नो का। अगर आपको ये पोस्ट चाहिए इस एरिया की तो आप यस करके चेक बॉक्स पर क्लिक करना। फिर राइट साइड पे ये जिस पोस्ट को क्लिक करोगे वो उधर फिल होके आ जाएगी दोस्तों। आप ऐसे ही आपको ऐसा कम से कम 33, 35, 34 डिस्ट्रिक्ट हैं, टोटल पोस्ट चेक बॉक्स है। उनको क्लिक करने के बाद दोस्तों आप इसमें ऐसे क्लिक करके काफ़ी सारी पोस्टें इसमें फिल कर सकते हो अपनी नियर बाय या अपनी प्रेफरेंस के आधार पर, जो भी आपको प्रेफरेंस रखना है। अगर आपको कोई अप डाउन करना है तो नीचे अप डाउन का बटन दिया हुआ है ऊपर की साइड लेफ्ट राइट में, इसको आपको क्लिक करके ऊपर नीचे आप अपने हिसाब से पोस्ट प्रेफरेंस सेलेक्ट कर सकते हो। ये सारी पोस्टें दी हुई हैं दोस्तों, पूरे ज़िले दिए हुए हैं। इनको ज़िले सेलेक्ट करने के बाद आपको जो भी आपके नियर बाय ज़िले हैं अपने प्रेफरेंस के आधार पर सेलेक्ट कर लेना दोस्तों आप। फिर आप नीचे जाएंगे तो ऐसे कुछ 33-34 ज़िले आएंगे जो भी आपके पड़ते हैं। उसमें अपनी योग्यता एंड क्वालिफिकेशन के आधार पर आप सेलेक्ट कर सकते हो या फिर पोस्ट के हिसाब से भी आपने देख सकते हो उसमें। ये सब प्रेफरेंस सेलेक्ट करने के बाद दोस्तों नीचे ऑप्शन आएगा एक क्षेत्र रक्षक का। जैसे कि मैं बता रहा हूँ इसमें दिया हुआ है मुरैना वगैरह काफ़ी फॉरेस्ट के ज़िले दिए हुए हैं और एक वन रक्षक क्षेत्र रक्षक का जो पद दिया हुआ है 34 नंबर पर। इसमें भी सेम क्वालिफिकेशन मांगी गई है। ये थोड़ा वन रक्षक से अलग है, क्षेत्र रक्षक है। इसको भी आप क्लिक कर देना। फिर नीचे एक आपका जेल प्रहरी का पोस्ट आएगा 35 नंबर पर जेल प्रहरी पोस्ट है, जो कि ओबीसी कैटेगरी के अंतर्गत आप ओपन करते हो। 35 पर जेल प्रहरी आएगा। इसमें भी आपका 10th पास मांगा गया है, जो कि ग्रुप ए के अंतर्गत ही है। आपका फॉरेस्ट गार्ड और जेल प्रहरी ग्रुप ए के अंतर्गत एक एग्जाम रहेगा दोनों का। और एक इनने एडिशनल पोस्ट में ऐड की हुई है, जो कि मध्य प्रदेश जेल विभाग के अंतर्गत ही है, सहायक जेल सुप्रीडेंट। जो कि सहायक जेल सुप्रीडेंट की पद है, जो कि दोस्तों 40 नंबर इसका कोड रखा गया है। इसका पेपर कोड भी दिया हुआ है। और इसकी क्वालिफिकेशन की बात करें तो क्वालिफिकेशन में भी इसमें किसी भी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक उपाधि होना चाहिए, मतलब ग्रेजुएशन दिया हुआ है। सहायक जेल सुप्रीडेंट की पोस्ट है दोस्तों, असिस्टेंट जेल सुप्रीडेंट, क्योंकि ग्रेजुएशन लेवल की पोस्ट है। इसमें पद जरूर कम है लेकिन पोस्ट बेहतरीन है। अगर आप चाहो तो इसको प्राथमिकता के आधार पर सिलेक्ट कर सकते हो और बाकी ये ऊपर की पोस्टें हैं आप प्रेफरेंस के अकॉर्डिंग नीचे भी रख सकते हो अगर आपकी प्रिपरेशन रेडी है तो। वरना आप अपने हिसाब से जो भी सिलेक्ट करना है उसको सिलेक्ट कर सकते हो योग्यता के हिसाब से। अगर इसको आप सिलेक्ट करते हो तो पेपर आपके 2 पेपर होंगे जिनका सीक्वेंस अलग अलग रहेगा दोस्तों। सिलेबस भी हिसाब से उसमें अलग ही दिया हुआ है नोटिफिकेशन में, उस हिसाब से आपने स्टडी करना दोस्तों। अगर आप ग्रेजुएशन किया हुआ है तो आप इस पद को भी सिलेक्ट कर सकते हो। इसको सिलेक्ट करने के बाद नीचे योग्यता का कॉलम पूछा जाएगा दोस्तों। तो आपके ये दोनों बटन हैं, यस करना है आपको। आपकी शारीरिक योग्यता एंड क्वालिफिकेशन योग्यता आपके पास मेंटेन करी हुई होना चाहिए, उसके अकॉर्डिंग आप इसमें फॉर्म फिल कर सकते हो। फिर मध्य प्रदेश सरकार के अंतर्गत जीवित रोजगार पंजीयन आपका होना चाहिए वैलिड डेट का, या एक्सपायर नहीं होना चाहिए, उसके अकॉर्डिंग आप इसमें फिल करना है। रोजगार पंजीयन संख्या एंड पंजीयन दिनांक और आप जिस ज़िले से हो उस ज़िले का नाम इसमें डाल सकते हो। फिर आपका क्वालिफिकेशन पूछा जाएगा, उसको भी आपको यस करना है। शैक्षणिक क्वालिफिकेशन न्यूनतम, ये क्लिक करने के बाद दोस्तों प्राथमिकता क्रम 1 एंड प्राथमिकता क्रम 2 ऐसे 4 तक इसमें सेंटर दिए हुए हैं। 4 सेंटर आपको सिलेक्ट करना है यहाँ आपके एग्ज़ाम कंडक्ट कराए जाएंगे। तो 4 सेंटर आप इन ज़िलों में से कोई भी 4 आप फिल कर सकते हो, जो भी आपके नियर बाय हैं आपकी ज़िले के आसपास हैं उसमें आपको फिल करके इसमें चेक बॉक्स पर क्लिक करना। फिर आपका आगे का बटन आएगा, इस पर क्लिक करने के बाद आपका प्रीव्यू ओपन होगा। ये सब सबमिट करने के बाद दोस्तों आपका एक प्रीव्यू आएगा, जैसे कि मैं आपको सबमिट करके दिखाता हूँ। उसमें रोज़गार पंजीयन डाला मैंने दोस्तों। फिर अब मैंने इसमें डेट फिल की। डेट फिल करने के बाद दोस्तों मैं सेंटर सेलेक्ट करता हूँ इसमें। ये करने के बाद दोस्तों आगे ऑप्शन खुलेगा तो प्रीव्यू सेलेक्ट कर लेना दोस्तों आप। सबमिट करने के बाद दोस्तों प्रीव्यू आएगा, उसमें जैसे कि आपकी पर्सनल डिटेल है, पर्सनल इन्फॉर्मेशन, जो भी पोस्ट सिलेक्शन है आपका सही से किया है नहीं किया है, ये सब प्रेफरेंस सेलेक्ट करने के बाद दोस्तों उसको देख लेना। फिर उसके बाद ही आप भुगतान करना, नहीं तो फिर आप बाद में करेक्शन करते हो, करेक्शन की फ़ीस देते हो तो वो मुझे अच्छा नहीं लगता। फिर ये आप सेलेक्ट करने से पहले एक पदवार चार्ट दिखाता हूँ मैं आपको।
किस टाइप से दिया हुआ है। जैसे कि जेल फॉरेस्ट गार्ड का ये पद का चार्ट दिया हुआ है। इस पद के अकॉर्डिंग आपको फॉर्म फिल करना है, किस कैटेगरी के अंदर कौन सा पद दिया हुआ है। टोटल पद दिए हैं जनरल में 200, देखा बात की जाए सारी कैटेगरी मिला के 549 पद दिए हुए हैं जनरल कैटेगरी के अंतर्गत, जो कि इसमें भूतपूर्व सैनिक, होमगार्ड सैनिक, संविदा कर्मी, बिना वर्ग मतलब ओपन कैटेगरी के सारे पद दिए हुए हैं। इसमें महिलाओं को अलग से कोटाएँ दिए गए, इसी में सम्मिलित की गई हैं महिलाओं के पद, तो आप अपने हिसाब से सिलेक्ट कर लेना। एससी की बात कर रहे हैं 237, 333 एंड 426, ईडब्ल्यूएस के अंदर 187 दिया हुआ है। टोटल ये दोस्तों 1772 पद दिए हुए हैं, सारी कैटेगरी के मिलाकर फॉरेस्ट गार्ड के अंदर दिए हुए हैं दोस्तों। जेल प्रहरी का अलग से पद हैं जो कि 33 पद हैं टोटल, उसमें थोड़ा कम पद दिए हुए हैं। जैसे कि इसमें दिया हुआ है जिलेवार सीधी भर्ती से भरे जाने वाले वन पदों की जानकारी परिशिष्ट में देखें। जिलेवार पद वन के संख्या जिसमें भर्ती प्रस्तावित है, अनुमोदित है, भर्ती के समय संबंधित जिले के रोस्टर अनुसार तत्समय उपलब्ध रिक्त पदों के विरुद्ध भर्ती की जा रही है दोस्तों। वन फील्ड का पद होने के कारण विकलांगों को भर्ती में शामिल करने का प्रावधान नहीं है दोस्तों। हैंडीकैप्ट इसमें अलाउ नहीं किए गए हैं, इसलिए फॉरेस्ट भर्ती है, इसमें हैंडीकैप्ट का कोई काम नहीं है दोस्तों, इसलिए इसमें हैंडीकैप्ट को हटा दिया गया है। एंड इसमें महिलाओं की बात करें तो 2 महिलाओं में दी जाने वाली स्पेशल छूट अतः महिलाओं हेतु पृथक पद की जानकारी नहीं रखी गई है, लेकिन मेरिट में चयनित होने पर निम्नानुसार नियुक्ति कार्रवाई की जाएगी। जो भी इनका क्राइटेरिया है उसके अकॉर्डिंग कार्रवाई की जाएगी। महिलाओं के लिए अलग से कोई पद नहीं निकाले गए हैं, मेल के साथ ही उसमें फॉर्म फिल कर सकते हो दोस्तों ओपन कैटेगरी के अंतर्गत। वन रक्षक के पदों का एक रोस्टर दिया हुआ है, जिले वाइज कैटेगरी वाइज बांट रखा है दोस्तों। इसमें अगर आप देखना चाहो तो अपने फॉरेस्ट या अपने नियर बाय ज़िले में कितनी भर्तियां हैं किस कैटेगरी के अंतर्गत, तो उस हिसाब से भी आप अपनी प्रेफरेंस सेलेक्ट कर सकते हो दोस्तों बनना चाहो तो। पहले एक बार आप इस चार्ट को देख लेना दोस्तों ढंग से, फिर उसके बाद अपनी प्रेफरेंस सेलेक्ट कर लेना अपने नियर बाय दोस्तों। जो भी आपका नियर बाय, जैसे कि आपका मुरैना हो, भिंड या आपका बुरहानपुर या खंडवा या रतलाम, जो भी एरिया से हो आप उस एरिया के अंतर्गत आप अपने पद देख लेना, उस हिसाब से प्रेफरेंस कर सकते हो। आप चाहो तो दूर का भी सिलेक्ट कर सकते हो, उसमें कोई पाबंदी नहीं है दोस्तों, बस चॉइस आपकी है, आपको करना है। पद मैंने बता ही दिए थे। जो पद दिए हुए हैं दोस्तों, जैसे कि प्रत्येक जिले वाए पद दिए हुए हैं, जो आपके अकॉर्डिंग भर्ती अकॉर्डिंग वृद्धि या डिक्रीज़ वगैरह किए जा सकते हैं, कम ज़्यादा डिपार्टमेंट के ऊपर है वो, तो अगर पद और भी निकलते हैं तो बढ़ाए जा सकते हैं, नहीं तो कम भी किए जाते हैं। जिन पदों पर रिक्त पद नहीं है अथवा उन पर नहीं है, उनके अकॉर्डिंग भर्ती की जाएगी दोस्तों। ये चार्ट दिया हुआ है दोस्तों आपका जेल विभाग का दिया हुआ है, जिसमें 33 पद दिए हुए हैं। जेल में कम पद दिए हुए हैं, 33 हैं टोटल सारी कैटेगरी को मिलाकर। तो इसमें चाहो तो आप बाद में सेलेक्ट कर सकते हो इसको। फिर दोस्तों नेक्स्ट की बात करें, इसमें क्वालिफिकेशन भी उत्तीर्ण दी हुई है, जैसे कि दिया था मैंने बताया था आपका सुपरिटेंडेंट में क्वालिफिकेशन दी हुई है। सुपरिटेंडेंट में कम ही पद है दोस्तों। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलना। थैंक